मैंने तुमसे या तुम्हारे घर वालों से किसी भी टाइप का कोई दहेज नहीं लिया। तो आगे चलकर अगर हमारा डाइवोर्स होता है तो तुम या तुम्हारे घर वाले मेरे ऊपर दहेज का केस नहीं फाइल कर सकते। ये इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, इसको साइन कर दो। क्या शादी से पहले ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करवाता है? देखो यार, मैंने ना लव मैरिज के ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जिसमें ना शादी के बाद कपल्स में बनती नहीं है, उनका डाइवोर्स हो जाता है। उस केसेस में ना मोस्टली लड़की के घर वाले लड़के के ऊपर दहेज का केस ही फाइल करते हैं। यार गोपाल, मेरे को एक बात बता, हम एक दूसरे के साथ कितने टाइम से हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारे बीच में ऐसी लड़ाई हो ही नहीं सकती। फिर तो तुम्हें इसके ऊपर साइन करने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। देखो तुम ना बहुत ज्यादा बोल रहे हो, मैं ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाली। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब कोई नॉर्मल डाइवोर्स होता है तब पत्नी को पति की तरफ से एलिमनी मिलती है ना? हाँ। तो वैसे ही मेरे इस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि शादी के बाद मैं एज इन घर जमाई तुम्हारे घर पर आऊँ, जैसे एक नॉर्मल लड़की अपना घर छोड़ के लड़के के घर पे जाती है। अगर उस केस में हमारा किसी बात पर कोई डाइवोर्स होता है तो मुझे तुम्हारे और तुम्हारे पापा की 50% प्रॉपर्टी एज एन एलिमनी मिलेगी। गोपाल, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है या नहीं है? तुम शादी कर रहे हो या बिजनेस? यार मुझे एक बात बताओ, जब चलते बिजनेस में कोई नया पार्टनर एंटर होना चाहता है तब वो उसकी ऑलरेडी लगी हुई कैपिटल में से जो भी उसका हिस्सा बनता है वो खरीदता है ना? हाँ। वैसे ही ना मैं तुम्हें एक तीसरा ऑप्शन देता हूँ जिसमें ये लिखा है कि तुम मेरे और मेरे पापा की एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को आज के टाइम के रेट के अनुसार 50% शेयर पर खरीद लो, और मान लो अगर कल को हमारी कोई लड़ाई होती है तो उस दिन वो 50% हिस्सा बेच के चली जाना। यार देखो, मेरे दिमाग में ना कुछ भी नहीं घुस रहा है, क्या बकवास करे जा रहे हो? मुझे ना ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लिए ना ये शादी मजाक है। मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, मेरे पापा ने खर्चा कर कर मुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, और नौकरी करने के बाद मैंने उस प्रॉपर्टी में कुछ ऐड ऑन किया, और शादी के बाद मेरी गलती की वजह से कोई लड़की उनकी प्रॉपर्टी 2 मिनट में ले जाएगी तो वो क्या करेंगे? पर यार ये तो हमारा हक है और यही तो कानून है। यही तो दिक्कत है, सारे के सारे कानून हमारे देश में लड़कियों के हक में है। जब भी डाइवोर्स होता है ना, लड़की जितना भी लड़के से डिमांड करती है, लड़के को अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर उसे देना पड़ता है, और सारी उम्र उसे मेंटेनेंस देना होता है 100 अलग। गोपाल, मुझे एक बात बताओ, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? हाँ हर्षिता, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ, चाहे उसके लिए तुम मुझसे कोई भी कोरे कागज पे साइन करवा लो, लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। यार हर्षिता, मैं ना शादी से बहुत डरता हूँ। देखो गोपाल, मैं ना बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं, मैं आज की इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, और मान लो इन फ्यूचर में हम दोनों के बीच में कोई दिक्कत होती है तो मैं चुपचाप तुम्हें छोड़ दूंगी और तुमसे एक पैसा भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। और सच बताऊं, मैं ना सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, ना कि तुम्हारे पैसों से। तुमने ये बोल करना मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। पता नहीं यार, मैं ये क्या कॉन्ट्रैक्ट यार, छोड़ो इन सबको, पता नहीं क्या सोचकर मैं ये सब ले आया, मुझे माफ कर दो। यार वैसे तुमने अच्छा किया कि मुझसे बात करी, नहीं तो लड़का लड़की एक दूसरे से शादी से पहले कभी बात करते ही नहीं है, और जिसकी वजह से आगे चल के उनकी शादी में दिक्कतें आती हैं।